बच्चों, आपको हिंदी क्लास में स्वागत है। पिछले अध्यायों में हमने पार्ट 1 वह है पतंग को पढ़ा था। आज हम पद 1 को पढ़ेंगे। बच्चों, आप आसपास क्या क्या देखते हो? आपके आसपास सुंदर सी कीट यानी इंसेक्ट्स को देखते होंगे और उड़ती हुई पक्षियाँ यानी बर्ड्स को देखते होंगे और जानवर यानी एनिमल्स को देखते होंगे, है ना? बच्चों, पूरे विश्व में एक से एक सुंदर से जानवर यानी एनिमल्स, कीट यानी इंसेक्ट्स और पक्षी यानी बर्ड्स को पाए जाते हैं। बच्चों, क्या आपके आसपास कीड़े को देखा है? कीड़े का मतलब है इंसेक्ट्स और कीट का मतलब भी इंसेक्ट है और कीड़े का मतलब भी इंसेक्ट है, दोनों सेम ही होता है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास सुंदर सी कीट घूमते रहते हैं, जैसे कि मधुमक्खी यानी हनी बी, मक्खी, हाउस फ्लाई, मच्छर, मॉस्किटो, बेड बग यानी खटमल, चींटी, एंट आदि। थोड़े कीड़े हानि भी होती है और थोड़े कीड़े उपयोग भी होती है, जैसे कि मधुमक्खी। मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। यह मनुष्य के लिए उपयोगी है। एक ऐसा सुंदर कीट है जो हर रंग में पाए जाते हैं और देखने में बहुत सुंदर रहता है। बच्चों, आपने कभी वैसा कीट को देखा है? वही है तितली। तितली यानी बटरफ्लाई। क्या होता है बच्चों तितली यानी बटरफ्लाई? बच्चों, क्या आपने कभी रंग बिरंगी का मतलब है कलरफुल उड़ती हुई तितली को देखा है? उसे देखकर आपको कैसा लगता है? बच्चों, तितली यह शब्द सुनकर ही मन खुश हो जाता है। कितना खूबसूरत जीव है। यह असल में एक कीट होती है। कीट यानी इंसेक्ट्स। क्या होता है बच्चों? कीट का मतलब है इंसेक्ट्स। तितली हर रंग में पाए जाते हैं और हम अपने बचपन से ही तितलियों के पीछे भागते भागते और उनकी कहानी सुनते बड़े हुए हैं। बचपन यानी चाइल्डहुड। क्या होता है बच्चों? बचपन यानी चाइल्डहुड। बच्चों, क्या आपने भी तितलियों को पकड़ने के लिए दौड़ा है? क्या बच्चों आपके हाथ में वो मिला है? नहीं ना? तितली सुन नहीं सकती है, लेकिन वाइब्रेशन को महसूस कर सकती है। इसीलिए वह आपके पकड़ में नहीं आती है। तितलियों को आपने अक्सर फूलों के आसपास घूमते हुए देखा होगा और उस दृश्य को देखकर आपको बहुत प्रसन्नता भी हुई होगी। यह अपना भोजन फूलों के द्वारा प्राप्त करती है। वह ज़्यादातर फूलों के आसपास रहने ही पसंद करती है। बच्चों, क्या आपने कभी देखा है कि तितली कैसे पैदा होती है? बच्चों, तितली में जीवन की 4 अवस्थाएं होते हैं, यानी जीवन चक्र होते हैं। इसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल। तितली के जीवन में 4 स्टेजेस होते हैं। देखो बच्चों, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, पहले अंडा। क्या है पहले स्टेज? क्या है ये तितली का? अंडा। अंडे के बाद क्या आता है? लार्वा यानी कैटरपिलर के बाद क्या आता है? प्यूपा। आखिरी स्टेज में रंग बिरंगी बटरफ्लाई पैदा होती है। तितली के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तितली रंग बिरंगे रंगों की बहुत ही छोटी और सुंदर सी जीव होती है। तितलियों के 4 पंख होते हैं, जिनके आर पार देख जा सकते हैं। तितली का आयुकाल यानी लाइफ स्पैन 2 से 4 हफ्ते का होता है।
यानी 2 to 4 वीक्स का होता है। तितली सुन नहीं सकती है, लेकिन वाइब्रेशन को महसूस कर सकती है। पूरे विश्व में तितलियां पाई जाती है, लेकिन अंटार्कटिका में तितली नहीं पाई जाती है क्योंकि उसमें बहुत ठंड रहती है। तितली अपने अंडे पेड़ के पत्तों पर देती है। तितली अपने पैरों से हर चीज का स्वाद लेती है। स्वाद यानी टेस्ट। क्या होता है बच्चों? स्वाद का मतलब है टेस्ट। तितलियां भी फूलों से रस चूसती है। तितलियों के बारे में बस इतना ही। अभी हम फूलों के बारे में देखेंगे। बच्चों, क्या आप तरह तरह और रंग बिरंगी फूलों को देखा है? क्या आपने बगीचे में तरह तरह के फूल खिलते हुए देखा है बच्चों? दुनिया में सबसे सुंदर और कोमल फूल ही है। कोमल का मतलब है सॉफ्ट। फूलों की सुंदरता बहुत ही निराली है। पूरे विश्व में बहुत तरह की फूलें पाए जाते हैं। हमें रोज हमारे चारों तरफ बहुत से फूल दिखते हैं, जैसे कि मोगरा यानी जैस्मिन, गुलाब यानी रोज, चमेली यानी लिली और चंपा और लोटस यानी कमल। कुछ फूल में खुशबू होती है, कुछ फूल में नहीं होती है। बच्चों, आपने स्मेल किया होगा, है ना? अगर बाग में फूल नहीं हो तो वह दिखने में अच्छा नहीं लगता है। फूल बाग बगीचे की शोभा होते हैं। उससे पूरा बाग रंग बिरंगी दिखता है, जो हर किसी को आकर्षण का केंद्र होता है। फूल किसी भी व्यक्ति का खराब मन को भी अच्छा कर सकता है। फूलों को पवित्र माना जाता है, इस वजह से इन्हें भगवान को अर्पित किया जाता है और पूजा में भी प्रयोग किया जाता है। फूलों से बहुत सारी दवाएं भी बनाई जाती है। फूल पूरे वातावरण को महका देता है। फूल बहुत से कीड़े, तितलियों और मधुमक्खी का भोजन है। कुछ फूल इंसानों के द्वारा भी खाए जाते हैं। फूलों का प्रयोग सजावट के लिए भी किया जाता है। बच्चों, फूल खिलने से पहले वह कली होती है। कली यानी बड। क्या होता है बच्चों? फूल खिलने से पहले कली होती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके बगीचे में पहले कली होती है, बाद में फूल खिलती है। तो बच्चों, आपको पता है कि तितली फूलों से रस चूसती है। चूसना यानी सक। तितली अपने भोजन के लिए पूरा फूलों पर निर्भर होती है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि तितली हर वक्त फूलों के आसपास ही घूमती रहती है। इस अध्याय में हमने तितली, कली और फूलों के बारे में जाना। अगले अध्याय में हम पोएम नंबर 1 यानी तितली और कली को पढ़ेंगे। धन्यवाद।